हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो में कंप्यूटर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कंप्यूटर नेटवर्क। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देकर पढ़िएगा इसे। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से किसी केबल या अन्य किसी माध्यम से जोड़ते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि संचार माध्यम के सहारे एक दूसरे से परस्पर संप्रेषण कर सकें। संप्रेषण का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब होता है संप्रेषण। कहने का मतलब है जब दो कंप्यूटर हों या उससे अधिक कंप्यूटर हों, उनको किसी केबल के माध्यम से जोड़ा जाए या किसी अन्य माध्यम से जोड़ा जाए ताकि आपस में जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ कहलाती है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए 2017 में और 2019 में पूछा भी गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं। तो जब भी अब की बार अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है यही कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक केबल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जोड़ा जाता है तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और ये क्यों किया जाता है? तो ताकि लोग कम्युनिकेट कर सकें, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे बैठे हैं लोग वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, संप्रेषण कर सकें, इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क का सहारा लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग के उद्देश्य, कि नेटवर्किंग के क्या उद्देश्य होते हैं। पहला होता है कि कंप्यूटर सूचनाओं के आदान प्रदान को आसान करना। ठीक है, जो कंप्यूटर की सूचना है वो एक दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, इस कार्य को काफ़ी आसान बनाने के लिए हम लोग नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। दूसरा है संप्रेषण सुविधाएं प्रदान करना। भाई ये कम्युनिकेशन, ठीक है, एक चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाने के लिए हम नेटवर्किंग का सहारा लेते हैं। आप देखते होंगे कि ईमेल के ज़रिए हम कहाँ से कहाँ तक अपनी चीज़ों को पहुंचाते हैं। ठीक है, एक इंसान है जो अमेरिका में बैठा हुआ है और दूसरा इंसान इंडिया में बैठा हुआ है, तो वो ईमेल के ज़रिए अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकता है। ठीक है, आज तो क्या नाम है, व्हाट्सअप चल गया है, टेलीग्राम चल गया, तो कई माध्यम हैं। पहले क्या होता था, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते थे। और कंप्यूटर नेटवर्क में आपका इंटरनेट वगैरह सब आ जाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमें नेटवर्किंग के ज़रिए ही मिली हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे नेटवर्किंग के उद्देश्य। अब हम जानेंगे कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 2017 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है कि नेटवर्क के प्रकार बताइए। ठीक है, तो नेटवर्क विस्तार के आधार पर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। मतलब किस हिसाब से फैला हुआ है, कितना विस्तार है उसका नेटवर्क का, उस हिसाब से नेटवर्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लैन। ठीक है, LAN बोलते हैं लैन, इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंड है वैन, WAN, इसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पहला क्या है, लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, और तीसरा है आपका मैन, इसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। याद रखिए मैन की फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम पढ़ेंगे पहले लैन के बारे में। 2015 में इसके बारे में पूछा भी गया था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क के अंतर्गत कुछ कंप्यूटर केबल द्वारा एक दूसरे से सीमित स्थान तक, मतलब छोटी जगह, जोड़े रहते हैं। इसकी सीमा 1 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि लोकल एरिया नेटवर्क से आप क्या समझ रहे हैं कि एक छोटे से एरिया में या लोकल एरिया में जब नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसे हम शॉर्ट में लैन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो सीमा होती है वो 1 मीटर से 1000 मीटर तक होती है। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर जोड़े जा रहे हैं वो 1 मीटर से 1000 मीटर तक की दूरी के अंदर ही होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इस एरिया में अगर कंप्यूटर एक दूसरे माध्यम से जोड़े जाते हैं तो वो कहलाता है लैन। ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से जब कंप्यूटर को जोड़ा जाता है जिनकी दूरी होती है 1 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक, तो वो कहलाता है लैन आपका। ठीक है, तो लैन के बारे में क्या लिखा है, इस नेटवर्क के अंतर्गत कुछ कंप्यूटर केबल द्वारा एक दूसरे से सीमित स्थान तक, जिसकी सीमा 1 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती है, जोड़े जाते हैं तो वो लैन कहलाता है। अब इसके यूज़ की बात कर लेते हैं। तो जो लैन का यूज़ होता है अधिकांशतः स्कूल, कॉलेज, कैंपस, कंप्यूटर लैब आदि के अंदर किया जाता है। इसका प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका प्रसार क्षेत्र क्या है, सबसे कम है। लोकल से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक है, लोकल से आप समझ लीजिए कि ये छोटे क्षेत्र के लिए है। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो स्कूल्स वगैरह में, क्योंकि सब कंप्यूटर पास पास रहते हैं, एक दूसरे से अटैच करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कॉलेज वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, कैंपस में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर लैब में यूज़ करते हैं, क्योंकि दूरी ज़्यादा नहीं होती, 1 मीटर से 1000 मीटर के अंदर सारे कंप्यूटर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, स्कूल्स, कॉलेज, कैंपस में। सेकेंड है आपका बैन। 2015 में इसके बारे में पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क।
यह नेटवर्क पूरे देश या पूरे विश्व में फैला रहता है। इसका क्षेत्र विस्तृत है। वर्तमान में इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन नेटवर्क है। यह बहुत बड़े भाग में सेवाएं प्रदान करता है। इस कारण इसमें अधिक त्रुटि रहने की संभावना रहती है। कहने का मतलब है, जब नेटवर्क एक पूरे देश में या एक देश से दूसरे देश में या पूरे विश्व में जो नेटवर्क फैला होता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है, जैसे हम लोग वैन कहते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। और इसमें क्या है कि इसमें त्रुटि रहने की संभावना रहती है, मतलब गलतियां रहने की संभावना रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े भाग में फैला होता है। ठीक है, और बहुत बड़े भाग में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। आपका जो नेक्स्ट है वो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें नेटवर्क का विस्तार लैन की अपेक्षा बड़ा होता है। इसका प्रयोग निजी व सार्वजनिक दोनों रूपों में किया जाता है। मैन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन तकनीक पर आधारित होता है। तो देखिए, इसके बारे में इतना ही है। जब बड़े बड़े शहरों में जब यूज़ होते हैं ना, तो वो मैन के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि दिल्ली है, आपका मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो इन एरियाज़ में जब नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे मैन का यूज़ होता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आपको याद रखना है कि सबसे छोटा है आपका लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आपका मैन आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो बड़े बड़े शहरों में यूज़ किया जाता है, जैसे दिल्ली है, आपका कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है। और उसके बाद आता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे देश में या पूरे विश्व में यूज़ होता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इनके बारे में लिखना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से, और हर बार क्वेश्चन आता है इससे। और फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऑब्जेक्ट में आपसे पूछ लिया जाए। अब नेटवर्क का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग हम पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और सिर्फ इसमें नहीं मिलेगा। आप जब टैट करेंगे, उसमें कंप्यूटर वगैरह, सॉरी सुपर टैट करेंगे, उसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसे ध्यान से पढ़ना। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी उस विधि को बताता है जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर भौतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होते हैं। देखिए, हमने ये तो जान लिया कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क के जरिए जुड़ा होता है, लेकिन ये नेटवर्क किस ढंग से जुड़े होते हैं, ठीक है, किस आधार पर जुड़े होते हैं, तो हम उस भौतिक रूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है आपका बस टोपोलॉजी, सेकंड है रिंग टोपोलॉजी, थर्ड है आपका स्टार टोपोलॉजी, फोर्थ है आपका मैश टोपोलॉजी, और लास्ट है आपका ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो 5 तरीके पढ़ने हैं आपके टोपोलॉजी के। तो याद रखिएगा, इनके फिगर के हिसाब से ना याद रखेंगे तो जल्दी से आपको याद होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, बस टोपोलॉजी, इसका दूसरा नाम क्षैतिज टोपोलॉजी है। इसमें सभी उपकरणों को क्रमशः केबल्स के द्वारा जोड़ा जाता है। तो बस टोपोलॉजी क्या है? इसका दूसरा नाम है आपका क्षैतिज टोपोलॉजी, और इसमें सभी उपकरणों को हम कैसे जोड़ते हैं? तो केबल्स के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो इसमें सूचनाएं कैसे आदान प्रदान की जाती हैं? तो तार द्वारा या केबल्स द्वारा कंप्यूटर सूचनाओं को अन्य कंप्यूटर तक भेजा जाता है। और इन केबल्स के दोनों ओर टर्मिनेटर लगे होते हैं। देखो, आपको दिख भी रहा होगा, 50 ओम टर्मिनेटर लगा हुआ है एक कोने पर और दूसरे कोने पर। इससे पता चलता है कि जितने भी नेटवर्क हैं वो सही से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और एक ही केबल पे सारे कंप्यूटर ऐड हैं। तो जो भी सूचनाएं भेजी जाती हैं वो सारे कंप्यूटर्स को मिलेंगी। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर इससे ऐड हैं, और नेटवर्क के जरिए मतलब वही सूचनाएं मिलेंगी जो भेजी जा रही हैं। तो याद रखिए, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इसे क्षैतिज टोपोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश अगर देखी जाए तो पैसिव टोपोलॉजी बोलते हैं इसे। ठीक है, पैसिव टोपोलॉजी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि सभी उपकरणों को एक केबल्स के माध्यम से जोड़ा जाता है, मतलब जितने भी कंप्यूटर जोड़े जाते हैं वो एक केबल्स के माध्यम से जोड़े जाते हैं। तो याद रखिए बस टोपोलॉजी के बारे में, जो आए आप इतना लिख सकते हैं। जो सेकंड टोपोलॉजी है वो है आपकी रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में सभी नोड एक वृत्त से जुड़े होते हैं। इसमें कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक ट्विस्टेड पेजर या केबल का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसके बारे में जान लीजिए कि जिसमें इसमें क्या होता है कि जो एक कंप्यूटर होता है वो दो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे मान लिया कोई एक कंप्यूटर है, तो उससे क्या होगा कि दो कंप्यूटर जुड़े होंगे। या मान लिया कोई लास्ट कंप्यूटर है, तो उससे क्या क्या करते हैं हम लोग, जो पहला कंप्यूटर होता है उससे जोड़ दिया जाता है उसे। ठीक है, और एक जो उससे पहले वाला कंप्यूटर होता है उससे जोड़ दिया जाता है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक रिंग सी बन जाती है कंप्यूटर्स की। ठीक है, एक रिंग आपको दिख रही होगी गोलाकार, तो एक रिंग जैसी बन जाती है, इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। देखिए, मैंने लिख भी दिया है कि रिंग टोपोलॉजी में आखिरी कंप्यूटर को सबसे पहले कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर कोई भी होस्ट, मैन या फिर कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें एक कंप्यूटर अपने से
पास के दो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। हर एक कंप्यूटर में दो NIC, कहने का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लगे होते हैं। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी के बारे में याद रखिएगा कि जो पहला कंप्यूटर होता है वो अपने साथ दो कंप्यूटर के साथ ऐड होता है, ऐसे जो दूसरा कंप्यूटर होता है वो दो कंप्यूटर के साथ ऐड होता है। तो ऐसे करके ये एक रिंग बनाते हैं, इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक केंद्रीय हब के साथ सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। केंद्रीय हब को होस्ट भी कहा जाता है। इसमें कोई भी दो कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़े होते हैं। केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही संचार होता है। कहने का मतलब है कि आप मान लो एक आपका ग्रुप है, ठीक है, लेकिन आप एक दूसरे को नहीं जानते। जो भी ग्रुप में आपके दोस्त हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आप एक व्यक्ति को जानते हैं जो सबको लीड कर रहा है। ठीक है, आप लीडर को जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे को कैसे जानेंगे? लीडर के माध्यम से जानेंगे ना। आप लीडर से कहेंगे कि मुझे ये चाहिए, कौन इसमें परफेक्ट है, तो उसे पता होगा कि कौन परफेक्ट है, तो वो आप उससे मिलाएगा आपको। तो ऐसे ही होता है, इसमें एक हब होता है जिसके माध्यम से सूचना एक दूसरे तक पहुंचती हैं। कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, ये सारे हब से कनेक्ट होते हैं। जो होस्ट होता है उससे कनेक्ट होते हैं, उसके माध्यम से सूचना एक दूसरे कंप्यूटर तक जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सूचना का बहुत बड़ा भंडार है, उससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उन्हें जो भी सूचना चाहिए वो होस्ट प्रोवाइड कराएगा उन्हें। ठीक है, तो ऐसा होता है। चित्र इसका याद रखिएगा, इसमें बीच में हब बना है और इससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, और इसमें जो संचार होगा वो भी केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से होगा, मतलब जो होस्ट होगा उसके माध्यम से होगा। नेक्स्ट है आपका मैश टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब कंप्यूटर्स को जो सूचना चाहिए वो अपने बगल वाले से भी ले सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर से भी ले सकते हैं, या किसी अन्य कंप्यूटर से भी सूचना ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नेटवर्क होते हैं वो चारों तरफ से प्रोवाइड होते हैं। इसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। फिगर इसका याद रखिए, इसमें एक जाल सा बनता है। ठीक है, लगेगा आपको स्टार जैसा, तो याद रखिए स्टार और मैश में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। स्टार में क्या होता है, बीच में होस्ट होता है, जबकि मैश में कोई होस्ट नहीं है। इसमें जो नेटवर्क हो रहे हैं या जो भी कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे कंप्यूटर। मैश टोपोलॉजी एक प्रकार की ऐसी नेटवर्किंग है जिसमें सभी नोड आपस में डाटा वितरित करते हैं। जिस तरह से इसमें डेटा वितरित किया जाता है, तो यह एक जाल की आकृति बनाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक जाल सा बनाते हैं। इसलिए इसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। यह एक नेटवर्क डाटा को डिवाइस और क्लाइंट के बीच आसानी से रूट करने के लिए सेट किए गए होते हैं। ठीक है, तो इसमें डेटा जो होता है आसानी से प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक कंप्यूटर के पास कोई सूचना है तो वो दूसरे को भी दे सकता है, तीसरे को भी दे सकता है, जिस कंप्यूटर को चाहे उस कंप्यूटर को दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बगल वाले को दे पा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। या ऐसा भी नहीं कि अपने होस्ट से ले रहा है तो सिर्फ होस्ट को ही दे पाएगा, किसी और को नहीं दे पाएगा। ये किसी भी कंप्यूटर को अपनी सूचना दे सकता है। फिर लास्ट है आपका ट्री टोपोलॉजी। इसमें स्टार व बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण होते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी आपने पढ़ी, बस टोपोलॉजी आपने पढ़ी, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती हैं। और ये जो नेटवर्क है वो एक पेड़ के समान बनता है, इसलिए इसे ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि एक केबल के माध्यम से सारे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये बस टोपोलॉजी कहलाता है। स्टार टोपोलॉजी क्या है कि इसमें एक होस्ट होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें एक होस्ट से दो होस्ट निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने स्टार टोपोलॉजी में देखा होगा कि एक होस्ट होता है, उससे सारे कंप्यूटर ऐड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट को जोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे होस्ट में कई कंप्यूटर ऐड होते हैं। ठीक है, और इस होस्ट से कई कंप्यूटर ऐड होते हैं। तो क्या होता है, एक होस्ट के माध्यम से कई जब उसमें कंप्यूटर ऐड हो जाते हैं तो एक ब्रांच टाइप की बन जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे एक पौधा है या एक पेड़ है जिसकी कई ब्रांचेस हैं, इसलिए इसे ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेटवर्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और टोपोलॉजी के बारे में भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे भी ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। और आपका सिलेबस जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, तैयारी करते रहिए। और एक नंबर के जितने भी क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ उन्हें वीडियो को देखते रहिए, है ना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए वो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।